डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय जेडी सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। मींस ट्रांजिस्टर को अपन सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वी आर जस्ट टू बी टेकन आउट एज ए टर्मिनल कॉमन, एंड ऑन बेसिस ऑफ द कॉमन टर्मिनल वी आर हैविंग द थ्री कॉन्फ़िगरेशंस: कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड द कॉमन कलेक्टर. In last class we have discussed about the basic of it in terms of the input parameter and the output parameters and then circuit diagrams. In today's class we have discussed about the basic working of the one of the important part. It is to be the common emitter configurations. Basically we are just to be using the common emitter configuration for practicality. That's why here we are studied about the common emitter configurations. और ध्यान देना एग्जाम्स में भी ज्यादातर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही पूछा जाता है, या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम द कॉमन एमिटर, रेस्ट कुछ बनते हैं तो दे आर टू बी रिलेटेड टू द कॉमन बेस. कॉमन कलेक्टर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता. हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड इट्स कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन एमिटर, दैट्स व्हाई द एमिटर पार्ट इज टू बी टेकन आउट एट द कॉमन. ये आपके पास एमिटर पार्ट है. नाउ द बेस, here the junction J1, it is to be the emitter base junction. It is to be connected into the forward bias. It means P is to be connected with positive, N is to be connected with negative. Next, the collector emitter junction, it is to be in the reverse bias. That's why our motive is to just make the reverse bias into the collector part. Collector को reverse बनाना है. Collector को reverse बनाना, it means N is to be connected with positive and this N is to be connected with the negative. Clear? Now we are just to be talking about the basic arrangement. It is also to be called as the experimental arrangement. ध्यान देना, जब अपन ने डायोड पढ़ा था एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर ऑल्सो टू बी कंसीडरिंग कि अपन लेबोरेटरीज में इनके एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे. सिमिलरली ट्रांजिस्टर भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है. लेबोरेटरीज में इसके भी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना, ये भी आपके पास प्रैक्टिकल की फॉर्म में यूज होते हैं. दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी आर जस्ट टू बी टॉकिंग अबाउट कि आपको क्या कंसीडर करना था. वन एमीटर टू मेजर द करंट, वन वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज एंड ए रेजिस्टेंस in terms of the variable resistance. Here we are just to be considering into the input part, it is the input resistance. Here the input voltage, it is to be taken out the VBB, and this formulation it means we are taken out the variable input voltage here, वेरिएबल और द एसी इनपुट वोल्टेज हियर. यदि आपने वेरिएबल वोल्टेज लिया, इट मींस इसकी वैल्यूज को अपन वेरी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स. नाउ इट इज टू बी द माइक्रो एमीटर, बिकॉज अपन ने पहले ही पढ़ा था बेस करंट, इट इज टू बी द मिनिमम करंट. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रो एमीटर. रेस्ट टू करंट्स इन टर्म्स ऑफ द एमीटर करंट एंड द कलेक्टर करंट्स, दे आर टू बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मिली एमीटर. दैट्स व्हाई यहाँ पे माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया है, एंड फॉर द कलेक्टर current measurement we are using the milliammeter. Now it is to be the voltmeter. Here it is to be measured the voltage between the base and emitter. That's why it is to be nominated as the VBE. Clear? Now just to be moving into the output part. तो देखिए आउटपुट पार्ट में करंट को कौन मेजर करेगा? मिलीएमीटर, बिकॉज आईसी करंट है. देन वोल्टमीटर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है, दैट्स व्हाई कनेक्टेड इनटू द पैरेलल. और ये किसको मेजर करेगा? The voltage between the collector and the emitter. That's why we are just to be nominated in terms of the VCE. It is to be the output resistance, and again the output current. It is output voltage in terms of the VCC. It is also to be taken out the variable VCC region. Our motive is just to be draw the characteristics graph. It means it is to be the input or the output characteristics graph. और जब भी अपन कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, इट मीन्स वी आर जस्ट टू बी रिक्वायरिंग मोर देन 3 or 4 वैल्यूज. वो आपके पास कब पॉसिबल है? व्हेन वी आर जस्ट टू बी टेकन आउट these batteries are to be, or these input and output voltage are to be variables. That's why we are just to be considering here the input voltage and the output voltage both are to be considered as the variable formulations. It is to be the basic configurations, explanations of the circuitry. Now we are just to be moving upon the working part. यदि अपन इसके वर्किंग की बात करें तो the same formulations किस तरीके से आप क्या मेजर कर सकते हैं. Here it is to be the emitter part. Emitter आपके पास n टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे. They are to be moving towards the base part and they are just to be reached out the collector part. अब अपन इसके लिए बात करेंगे इनपुट एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की.
First we will talk about the input characteristics. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए एग्जैक्टली एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, यदि आपने डायोड पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायोड इट मींस, अब यदि अपन इनपुट वाले पार्ट की बात करें, एक बार आउटपुट वाले को भूल जाओ। जैसे मैंने इस एन को छुपा दिया तो अब आपके पास देखो क्या फॉर्मुलेशंस बन रही है, इट इज टू बी बिहेविंग एज ए पी एन डायोड, और ये आपके पास बैटरी से कनेक्टेड है। इट मींस दिस एंटायर सर्किट इज टू बी कंसीडर्ड एज ए डायोड सर्किट। तो इसी के रेस्पेक्ट में आपको बनाना है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप इनपुट की बात करेंगे, वी आर जस्ट टू बी टेकन आउट द आउटपुट वोल्टेज इज टू बी कांस्टेंट। इनपुट पैरामीटर के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, योर आउटपुट वोल्टेज जो भी है, ये क्या है आपके पास, इट इज टू बी द वीसीसी, इट इज टू बी टेकन आउट एज अ कांस्टेंट। रीजन क्या है, व्हाई वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द आउटपुट वोल्टेज एज ए कांस्टेंट, बिकॉज यदि आप इसको वेरिएबल रखेंगे तो आप इसके पैरामीटर्स को एक साथ कभी भी रिलेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई जैसे आपने इसको फिक्स किया, क्योंकि इसकी वजह से ये जो एन पार्ट है इसकी फंक्शनिंग चेंज हो रही है। इफ इट इज टू बी कांस्टेंट देन इट्स फंक्शनिंग इज टू बी कांस्टेंट और इट इज टू बी द प्री डिफाइंड। ये फिक्स है, एक बार आपने फिक्स कर दिया, आफ्टर दैट वी आर जस्ट टू बी वेरिंग द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड टेकन आउट द रीडिंग इन बिटवीन द इनपुट करंट एंड द इनपुट वोल्टेज। क्लियर है? जब आपको इनपुट की रीडिंग्स लेनी है तो किसको कांस्टेंट करना है, आउटपुट वोल्टेज को। रीजन, क्योंकि यदि उसको अपन वेरिएबल रखेंगे तो इट इज टू बी अफेक्टिंग आवर इनपुट पैरामीटर्स। दैट्स वाई पहले अपन उसको फिक्स करेंगे, उसको फिक्स करके आउटपुट के जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए कांस्टेंट वैल्यूज हो जाएंगे। आफ्टर दैट वी आर जस्ट टू बी वेरिंग द इनपुट पैरामीटर्स एंड टेकन आउट द रीडिंग इन टर्म्स ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि आपने एक सिंपल सा आपके पास एक ट्रांजिस्टर सॉरी डायोड की टर्म्स में बन गया, कौन सा, इट इज टू बी द पी पार्ट एंड इट इज द एन पार्ट। नाउ इट इज टू बी कनेक्टेड विद द बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यही फॉर्मुलेशन से। ये किस में कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस। तो ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायस में यदि पी एन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो तो कुछ इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास थी। इट इज टू बी द ब्रेकडाउन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, यही फॉर्मुलेशंस था। इट मींस अब एक चीज तो क्लियर है कि यदि मैंने इसको छोड़ दिया, सिर्फ डायोड को कंसीडर किया, तो ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप क्या करते थे, ये तो आपके पास वोल्टेज सॉरी इट इज टू बी द फॉरवर्ड करंट, इट इज टू बी द फॉरवर्ड वोल्टेज। अब यहाँ पे ये वोल्टेज आपके पास किस टर्म्स में हो जाएंगे, इट इज टू बी द इनपुट वोल्टेज एंड इट इज टू बी द इनपुट करंट। क्लियर? और वो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपन मेजर कर सकते हैं। बी केयरफुल अबाउट इट कि आपको तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अलग अलग, तो ध्यान देना तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ आर टू बी सेम फॉर ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशंस। ओनली द पैरामीटर्स इनपुट current and the input voltage, similarly the output current and the output voltage, these parameters are to be changed, rest things are to be same. Clear? अब इसको यदि आप और अच्छे से बनाना चाहें तो it is to be in terms of the milliammeter or it is to be in terms of the volt. Clear? It is to be the input characteristics graph. अब ये देखिए वर्किंग कैसे कर रहा है, we are having the value of the VBB, it is to be the variable. That's why initially we are considering the 0.1, 0.2, 0.3. If our diode, PN diode, in this case we are just to be considering कि output parameter सही नहीं, we are just to be taking out, सिर्फ इतना सा assume कीजिए कि आपके पास एक PN diode है, उसका input characteristics graph बनाना है बस। If it is to be made with germanium then the barrier potential is to be 0.3 volt. If it is to be made up with the silicon then the barrier potential is to be 0.7 volt. तो जैसे ये 0.3 से 0.4 हुआ, it is to be conducting. Here for the proper understanding we are having the three cases. VBB is to be less than VB, it means in this stage it is not to be conducting. When the VBB is to be equal to VB, VB is to be the barrier potential. जब तक उससे ग्रेटर नहीं होगा तब तक कंडक्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना इस चीज को। It means VBB is to be greater than VB. In this case it is to be conducting. तो जब ये कंडक्ट करेगा तो ब्रेकडाउन तक there is no current, after that its current's value is to be increases. Clear है? But the formulations it is to be defined in terms of the VCC is to be taken out as the constant parameters. Clear? Next here we are just to be taken about the output characteristics.
Again the similar thing for output characteristics, we are just not to be needed the input circuitry. It means we are just to be assuming that there is no input circuitry and we are just to be considering the output circuitry as a PN diode. इस टाइम पे अपन क्या करेंगे, जो इनपुट वाला पैरामीटर्स है इसको छुपा देंगे, तो अब आपके पास ये क्या बनेगा, इट इज टू बी बिहेविंग एज ए डायोड. ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं. तो एक यदि आपके पास और कोई कॉन्फ़िगरेशन अपन लेते लाइक कॉमन बेस कॉमन एमिटर, देन दे आर टू बी बिहेविंग लाइक ए डायोड. यहाँ पर ये है तो भी क्या है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर. अब आप कहोगे कि सब दोनों एन एन है, डिफरेंट कैसे हुए, बट बी केयरफुल अबाउट इट. अपन ध्यान दीजिए, जब अपन ने डोपिंग लेवल की बात की थी, साइज की बात की थी, दे आर टू बी डिफर्ड. इफ दे आर टू बी डिफर्ड एज पर द डोपिंग लेवल एज पर द साइज, इट मीन्स दे आर टू बी इन ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द. यदि एक में आपके पास 100 चार्ज कैरियर्स है, दूसरे में 50 है, इट मीन्स दे आर टू बी द डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स, चाहे वो दोनों एन टाइप के ही क्यों ना हो. क्लियर. नाउ आवर मोटिव इज जस्ट टू बी ड्रॉइंग द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ. तो अब आपको पैरामीटर क्या है ध्यान में रखना है, व्हेन वी आर कंसीडरिंग ड्रॉइंग द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आवर इनपुट करंट इज टू बी कांस्टेंट. इनपुट करंट इज कांस्टेंट. अब ये देखिए, इट इज टू बी इंपॉर्टेंट व्हाई वी आर कंसीडरिंग द इनपुट करंट एज ए कांस्टेंट. When we are drawing the input characteristics, at that moment we are considering the output voltage, it is to be constant, and अपन ने रीजन दिया था, it is to be affecting the input parameters. The same reason here. स्टूडेंट्स ध्यान देना कि यदि अपन इनपुट करंट IB को कांस्टेंट नहीं करेंगे, then it is also to be affecting the characteristics or the working of the output. दैट्स वाई अपन इसको कांस्टेंट कर देंगे, इसको कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब यहां से जो करंट आ रही थी, इट इज टू बी कांस्टेंट. लाइक अपन ने बेस करंट को 5% एज्यूम कर लिया, देन द रेस्ट 95% करंट आर टू बी इन टर्म्स ऑफ द कलेक्टर करंट. क्लियर है. दैट्स वाई वी आर जस्ट टू बी टेकन आउट द इनपुट करंट इज टू बी कांस्टेंट. सेकंड रीजन, यदि अपन इस तरीके से समझें कि व्हेन वी आर कंसीडरिंग ए ट्रांजिस्टर इनटू कंडक्टिंग स्टेज, देन एमिटर से एमिट होना स्टार्ट हो जाता था. इट मींस इनपुट एमिट करना स्टार्ट कर देता था. तो सेम फॉर्मुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई है कि इनपुट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एमिट करना स्टार्ट कर दिया. अब यदि इनपुट एमिट करता रहेगा तो क्या आप आउटपुट की करंट को कहीं एक फिक्स वैल्यू पे मेजर कर पाएंगे? नो, नहीं मेजर कर सकते. दैट्स व्हाई वी आर जस्ट टू बी टेकन आउट द इनपुट करंट इज टू बी कांस्टेंट, एंड वी आर वेरिंग द आउटपुट पैरामीटर्स and taken out the readings in terms of the output voltage and output current and draw the output characteristics graph. Now we are just to be moving into the output characteristics graph. तो here the output characteristics graph. अब इतना थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है कि उस केस में अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते थे, बट here we are just to be into the first quadrant. सेम फॉर्मुलेशंस आपके पास बनेगी. इट इज टू बी द वोल्टेज, वहां पे क्या होता था, रिवर्स वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा. इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द इनपुट करंट, सॉरी आउटपुट करंट. आउटपुट करंट यहाँ पे कौन सी है, अपन ने ऑलरेडी देखा था, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द आईसी. तो मैं इसके लिए क्या लिख देता हूँ, इसको आईसी, और वी आउटपुट आपके पास कितना है, इट इज टू बी द वीसी. तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, वीसी. क्लियर यहाँ तक. इट इज टू बी मेजर्ड इनटू द मिलीमीटर, मिली एम्पियर, और इट इज टू बी मेजर्ड इनटू द वोल्ट. यदि यहाँ पे आईपी होता तो इट इज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रोमीटर, तो अपन वहां पे क्या लिखते, माइक्रो एम्पियर. नाउ द सेम फॉर्मुलेशंस कि यदि मैं इस इनपुट को एक बार भूल जाऊं तो आउटपुट जो है वो आपके पास एज ए ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा, और आउटपुट किसमें कनेक्टेड है, इट इज टू बी कनेक्टेड इनटू द रिवर्स बायस. आउटपुट जंक्शन जो J2 है वो किसमें कनेक्टेड है, रिवर्स बायस. और रिवर्स में क्या फ्लो होता था, देयर इज ए रिवर्स सैचुरेशन करंट. अब वो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी, वो करंट किस तरीके से फ्लो होगी, वहां पे ध्यान दीजिएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके की अपन लेते थे फोर्थ क्वाड्रेंट में. ये करंट था, इसका मतलब आप करंट के रेस्पेक्ट में, सॉरी, इट इज टू बी वोल्टेज और इट इज टू बी करंट. तो अब यहाँ पर अपन जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आपके पास ग्राफ होगा. इट इज टू बी लाइक दिस. अब ये देखिए कॉन्फ़िगरेशंस बना कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शायद समझ में आ जाए, बिकॉज इट इज टू बी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ द, किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन और डायोड को दे देगा. तो हियर द थिंग्स आर टू बी कंसीडरेबल. कौन से कांस्टेंट करते थे, वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द इनपुट वोल्टेज, सॉरी इनपुट करंट. इट मींस इट इज टू बी IB, इट्स द IB, इट्स द IB. हियर इट इज टू बी टेकन आउट द 0 ampere, it is to be the 2 ampere, it is to be the 4 ampere.
रेंज आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट टू बी बोदर्ड अबाउट इट, बट द थिंग कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, लगभग आपके पास सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मुलेशंस क्या बनी, जब अपन ने इसको जीरो किया एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपने देखा कि ये फॉर्मुलेशन चेंज कैसे हो रहा है। इसका मतलब अब आपने वीसीसी को जैसे ही चेंज करना स्टार्ट किया उसी के रेस्पेक्ट में आपके पास आईसी करंट जो थी वो चेंज होना स्टार्ट हो गई। इनिशियली आपने देखा कि आईसी की वैल्यू जैसे आपने कोई भी वोल्टेज दिया, बिकॉज ये तो फॉर्मुलेशन से नहीं, यहां से आपने कोई भी वोल्टेज जैसे स्टार्ट करते ये किस टर्म्स में आपके पास ये वाला एन टाइप का ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। इट मींस द चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी अट्रैक्टेड वाया दिस बैटरी टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट होगा देयर इज ए करंट, तो करंट हमेशा क्या होगी, स्टार्ट होगी। आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स हैं दे आर टू बी, नाउ देखिए करंट आपके पास फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टू बी मूविंग टुवर्ड्स द बैटरी टर्मिनल्स। अब ये जब सारे के सारे एक साथ मूव करने लग जाएंगे, इट मीन जितने चार्ज कैरियर्स यहाँ से हैं वो सारे मूव करने लग जाएंगे, देन द करंट वैल्यू इज टू बी मैक्सिमम। और ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इट मींस इसके बाद में करंट की वैल्यू आपके लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इट इज नॉट टू बी चेंजिंग। ये कब चेंज होगी, जब अपन आईबी की वैल्यू को चेंज करेंगे। दैट्स व्हाई हियर द ग्राफ इज टू बी लाइक दिस। नाउ वी आर जस्ट टू बी वेरिंग द वैल्यू ऑफ द आईबी। इनपुट करंट की वैल्यू को आपने चेंज किया, उसके रेस्पेक्ट में फिर से आपने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशंस, क्योंकि यहाँ पे इनपुट का इफेक्ट किस पे आएगा, आउटपुट पे आएगा। दैट्स व्हाई इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Now the graph is to be like this. When again we are changing the value of the IB, then plotting the graph. It is to be the output characteristics graph for the common emitter NPN transistor. Now the important part, this graph is to be divided into these three parts. अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जैक्ट फॉर्मुलेशंस किस प्रकार की बनेगी। Now we are just to be having the only the graph and it is to be defined. Earlier we are talking about the arrangement of the junctions. In that particular case we are considering the saturation case. याद है अपन ने देखा था saturation case, कट ऑफ रीजन देखा था एंड इट इज टू बी द एक्टिव रीजन देखा था और द रिवर्स एक्टिव रीजन देखा था। सेम फॉर्मुलेशंस को अपन यहाँ से इंप्लीमेंट करेंगे। इट इज टू बी, ये जो है आपके पास जो बेसिक रीजन जब IB इक्वल टू 0 एम्पियर, इससे नीचे का जो रीजन है इट इज टू बी द कट ऑफ रीजन। Then it is to be the active region and it is to be the saturation region. अब ये देखिए फॉर्मुलेशंस, कट ऑफ कब बनता था, when both are to be in the reverse bias. It means the junction J1 is to be in reverse, J2 in to be reverse. अब ये फॉर्मुलेशंस कैसे हुई, देखो मैंने यही कहा कि यदि अपन इनपुट को बोल के एक बार आउटपुट को देखें वो तो रिवर्स में था ही, अब इसकी वैल्यू मिनिमाइज कब होगी, जब ये रिवर्स में होगा। इट मींस इट्स इफेक्ट इज टू बी नेग्लेक्टेड। जब ये एक्टिव में होगा तो जंक्शन J1 इट इज टू बी इन द फॉरवर्ड बायस और J2 इट इज टू बी इन द रिवर्स बायस। फॉर्मुलेशंस वही बनेंगी। रीजन ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब तक ये आपके पास ये तो रिवर्स में था, ये फॉरवर्ड में था, तो इसकी करंट सेचुरेट तभी होगी जब ये फॉरवर्ड में होगा, अदरवाइज इसकी करंट सेचुरेट नहीं होगी। इट इज टू बी द मिनिमाइज और चलती रहेगी। सेचुरेशन इन दिस केस बोथ आर टू बी इन द फॉरवर्ड बायस। यदि दोनों फॉरवर्ड में होंगे, सपोज आपने आउटपुट वाले को भी फॉरवर्ड में कर दिया तो बोथ आर टू बी इन कंडक्टिंग स्टेज, और जब दोनों कंडक्ट करने लग जाएंगे तो फिर आपके पास ट्रांजिस्टर किस में चला जाएगा, saturation में। Here the reverse active region is not to be represented because when the emitter and the collector terminals are to be used, at that moment we are considering कि आपके पास ये formulations बनेगी। Now it is to be the formulations आउटपुट एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। अब देखिए यदि आपको कॉमन एमिटर की जगह पूछा जाता कॉमन बेस, तो सिर्फ आउटपुट पैरामीटर्स को आप चेंज कर देते। आउटपुट पैरामीटर्स ये तो IC ही होता, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता, इट इज टू बी द VBC हो जाता। और यही आपको कॉमन कलेक्टर के कॉन्फ़िगरेशन में पूछता तो यहाँ पे IE आ जाता और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता, VCE की फॉर्म में आ जाता। क्लियर है? तो ये इतना सा आपके पास था इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस। In next we are discussing about the amplifications in terms of the alpha, beta and gamma. Those are to be important. Those are to be in terms of the ratio of the output and the input current.
वही ओके